7 मई 2025 की रात भारतीय डिफेंस फोर्सेज ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हवाई कार्रवाई कर दी। इसमें टेरर कैंप्स को निशाना बनाकर टारगेटेड स्ट्राइक्स की गई। कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर से ठीक एक दिन पहले 6 मई को पाकिस्तान में और भी कुछ हुआ था, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर 2 हमले हुए। न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से 7 मई 2025 की दोपहर 12:35 पर एक खबर आई। यह खबर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से, जहां 2 हमले हुए। हमले की खबर और भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताई गई। ANI ने जो खबर बताई है वो हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने 2 अलग अलग हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें बोलन और केच में पाकिस्तानी आर्मी के 14 जवान मारे गए। एक घटना में BLA के स्पेशल टेक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वाड, जिसे STOS भी कहा जाता है, उसने मच जो बोलन में आता है उसके शोरकंड इलाके में एक मिलिट्री काफिले की गाड़ी को रिमोट नियंत्रित IED बम से उड़ाया। धमाके में गाड़ी में सवार सभी 12 सैनिकों की मौत हो गई, जिनमें स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर तारिक इमरान और सूबेदार उमर फारूक भी शामिल थे। विस्फोट में गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। एक दूसरे हमले में BLA के लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी की बम डिस्पोजल टीम को निशाना बनाया। यह हमला केच के कुलाग टिगरान इलाके में हुआ। यह IED धमाका 6 मई की दोपहर करीब 2:40 पर हुआ था। उस वक्त जब यह टीम इलाके में क्लियरेंस मिशन पर थी, हमले में 2 सैनिक मारे गए। बलोच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता GN बलोच ने कहा, जो भाड़े के कातिल बलोच लिबरेशन आर्मी को विदेश एजेंट कहते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तानी फौज खुद एक भाड़े की हथियारबंद गैंग है जो चीनी पूंजी और पापा जोन्स पर पलती है। ये बातें बलोच लिबरेशन आर्मी ने कही है और यहां पर संकेत पाकिस्तान की तरफ दिया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की बातें पाकिस्तान की तरफ से कही जाती हैं। आगे GN बलोच ने कहा, इस फौज की वर्दी का मतलब बदलता रहता है, यानी पाकिस्तानी आर्मी की फौज का मतलब। इस फौज की वर्दी का मतलब बदलते रहता है, कभी बंदरगाहों की रखवाली, कभी कॉरिडोर की, कभी कर्जदाताओं की तसल्ली के लिए सेवा। हर दौर में जो फौज अपने मालिकों की मर्जी से दिशा बदल ले, वो राष्ट्रीय फौज नहीं, एक कमर्शियल फौज होती है। इस भाड़े की कब्जा करने वाली फौज पर बलोच सरजमी की आज़ादी के लड़ाकों के हमले और तेज होंगे। ये कहना BLA का है और इशारा बिल्कुल साफ है पाकिस्तानी फौज की ओर। और किसके सिलसिले में कहा जा रहा है? चीन के सिलसिले में, क्योंकि चाइना एक बड़ा कर्जदाता है पाकिस्तान का और वहां पर बंदरगाह और अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है चाइना। हालिया हमले बलूचिस्तान में लंबे समय से जारी अशांति और संघर्ष को उजागर करते हैं। इस इलाके में अलगाववादी ग्रुप लंबे वक्त से आज़ादी की मांग कर रहे हैं, यानी वो एक अलग देश चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और पाकिस्तान सरकार उनके नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करती है। ये समूह तर्क देते हैं कि इलाके की मिनरल वेल्थ यानी खनिज संपदा का फायदा सिर्फ पाकिस्तान की केंद्र सरकार और विदेशी इन्वेस्टर्स को मिलता है, जबकि स्थानीय आबादी गरीबी और पिछड़ेपन में जीती है। इस इलाके में पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी और उसकी कार्रवाइयों को बहुत से लोग राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं बल्कि एक कब्जा मानते हैं। इसी वजह से गुस्सा लगातार बढ़ रहा है, जो और ज्यादा विरोध और संघर्ष को जन्म दे रहा है, जिससे बलोच सेपरेशनिस्ट और पाकिस्तान सरकार के बीच खाई और गहरी हो रही है। इस मामले पर फिलवक्त इतनी ही जानकारियां आई हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इसमें सबसे ताजा अपडेट्स PM मोदी से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने 7 मई की सुबह कैबिनेट की मीटिंग लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास ऑपरेशन की ब्रीफिंग दी। इसके अलावा उन्होंने अपने यूरोपीय दौरे को भी पोस्टपोन कर दिया है। ऑपरेशन के एक दिन बाद यानी 8 मई को PM मोदी ने सर्वदलीय बैठक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है। इस पर जो भी खबरें आती रहेंगी वो आपको इसी तरह दी लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। मेरा नाम है नावेद, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।